हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हबा दुबे एंड वेलकम इन सीसीएच। तो आप सभी लोग का स्वागत है सीसीएच के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर आज हम लोग सीटेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर पेपर 1 and 2। माय नेम इज़ हबा दुबे एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ and my qualifications are BSc, B.Ed and MSc from Lucknow University, and I have total 6 years experience in डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर टीचिंग्स। सो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी सीटेट का सिलेबस फॉर पेपर 1 and 2। एंड उससे पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ सीसीएच के बारे में कि इसमें आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, और जिसमें से जो मैं आप लोग का सिलेबस डिस्कस करूँगी वो सीटेट का है, टीचिंग एग्ज़ाम्स का है। और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए सीसीएच ने एक नया चैनल बना रखा है, उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितने भी भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जो इस टाइम सीसीएच में आपका कुछ ऑफ़र चल रहा है, और उस ऑफ़र में लिखा हुआ है कि ये ऑफ़र सिर्फ 15 अगस्त तक ही वैलिड है, जिसमें कि आप लोग को लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी देखने को। इसके अलावा आपको क्लास पीडीएफ, क्विज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे तो इसका प्राइस 2999 है, लेकिन अगर आप लोग इसको 15 अगस्त से पहले ऑफर इसको ले लेते हैं, खरीदते हैं, तो ये आपको 1499 का पड़ेगा। चलो अब इसके हम कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस आपका पेपर 1 का दे रखा है, सीटेट का, मैथमेटिक्स का। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि 30 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपके 15 ऑफ क्वेश्चन कंटेंट बेस पे होते हैं और 15 आपके पेडालॉजिकल होते हैं। तो कंटेंट मतलब ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपको थ्योरी बेस मिलते हैं, मतलब करने होते हैं क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। ठीक है, तो इसमें आपका आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद आता है शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें आ जाता है सॉलिड अराउंडर्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन एक इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनमें ये सारी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, इनका जो लेवल है वो बहुत ही कम लेवल का है। मतलब आपको ये 1 to 5 तक के ही सिलेबस में आएगा, तो मतलब आपका लेवल उतना टफ नहीं है जितना कि आपको जूनियर लेवल पे मिलेगा। जूनियर लेवल का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अपर लेवल का होता है, और इसका जो लेवल होता है वो कम लेवल का होता है। मतलब आपको क्लास 8 तक की क्लासेस के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीटेट का कंटेंट वाला पोर्शन 15 नंबर्स का सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको बॉड मास वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। और ये आपका आ गया मेंसुरेशन के पोर्शन में। वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे आपके 15 नंबर्स में ही आपको देखने को मिलेगी। वॉल्यूम, एरिया अलग अलग लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली समझिएगा कि मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन में आपको वॉल्यूम, एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब लग चलते हैं पेडालॉजिकल की बात में। इसमें आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लिखा है, मैथ्स कैसी होती है, उसका बैकग्राउंड, चिल्ड्रंस की थिंकिंग, रीजनिंग पैटर्न्स, बच्चे कैसे उसको समझते हैं, उसमें उनको कौन कौन सी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन होता है। मैथमेटिक्स का करिकुलम में क्या इम्पोर्टेंस है, कम्युनिटी, उसकी लैंग्वेज, किस किस लैंग्वेज में हम बच्चों को मैथमेटिक्स समझा सकते हैं, उनके फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि सभी के अलग अलग मेथड्स होते हैं। उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं टीचिंग की, कि मैथ्स में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। एरर एनालिसिस करेंगे कि बच्चों को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होती है मैथ्स को लेके। और यहाँ पर डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का भी डिस्कशन करेंगे कि अगर बच्चों को मैथ्स की प्रॉब्लम है तो उनका पहले निदान किया जाए और फिर उनका उपचार किया जाए, ताकि बच्चों को मैथ्स समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आई बात समझ यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर 2 की तरफ। मैथमेटिक्स का सीधी बात है, पेपर 2 का सिलेबस है, तो प्राइमरी वाले लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल का सिलेबस होगा, लेकिन
टॉपिक्स वही हैं, बस उनका लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ एक नॉर्मल डेफिनेशन या नेचुरल नंबर्स होल नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर सक्सेसर प्रेडिसर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिलेंगी। नंबर्स के ही ये प्रो पार्ट हैं जिसमें आपको नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नंबर नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम के ही अंदर मिलेंगी। तो इसलिए इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा एक ही नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको पता है कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको फ्रैक्शंस में मिलेंगी। अलजबरा में आपको अलजबरा और इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या है, सॉरी कांस्टेंट क्या है, ये बताया जाएगा। इसके अलावा इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होती है अलजेब्रा में, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्री का पोर्शन, ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें सिर्फ आपको कोई शेप और साइज पर्सनली नहीं होगा, बल्कि उसमें क्वाड्रिलेटरल वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपको 2D डायमेंशंस की जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं ये देखने को मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D और 3D के शेप्स देखने को मिलेंगे। 2D और 3D का मतलब ये हो गया, 3D में आपके जैसे आप ये आ जाते हैं, कोन आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, इसके अलावा आपको क्यूब, क्यूबॉइड भी देखने को मिलता है। एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप्स हैं उनका एरिया, वॉल्यूम और भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सिमेट्री में जो दोनों के बीच में सिमेट्री होती है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड प्रोटेक्टर, जो भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेंसुरेशन, वो तो मैंने बता ही दिया कि शेप और साइज वो सारे ही आपको मेंसुरेशन में देखने को मिल ही जाएंगे। और डेटा हैंडलिंग में आपको पिक्टोग्राफ या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, मतलब पाई चार्ट और भी जितने भी होते हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे 10 नंबर के पेडालॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं कि आपको पेडागोगी में क्या क्या मिलता है, तो सेम एज इट इज़ उसी का पैटर्न है, बस ये है इसमें थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है। तो कोशिश करिएगा पार्ट 2 की तैयारी करिएगा, तो आपका पार्ट 1 अपने आप ही तैयार हो जाएगा। इसमें भी वही सेम है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आपकी वही सिलेबस है जो पार्ट 1 में है, ठीक है। इसके बाद में इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन, कि आप बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो मैथ्स तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें आपको पता लग रहा है बच्चों में किस किस चीज़ की कमी है, तो इस तरह से आप इसका इवैल्यूएशन करते हैं। फिर जो भी आपको उनके अंदर की कमियां दिखती हैं फिर आप उनका रेमेडियल टीचिंग करते हैं, ताकि मतलब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स पता लगती रहेंगी, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका सिलेबस, जो कि सीटेट का सिलेबस है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा, जल्दी जल्दी आप लोग ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, ताकि जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए और आपको पूरी क्लासेस देखने का फुल मौका मिल सके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।